आज हम मिस्र के पिरामिड्स के बारे में चर्चा न करके वहाँ के एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने मिस्र के इतिहास में अपना कीमती योगदान दिया है। हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के शासन के 18वें वंश की, जिसने कुछ सदियों पहले मिस्र पर राज किया था और जिस वजह से यह साम्राज्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था उसकी वजह थी यहाँ की खूबसूरत राजकुमारी अनकसेनामुन, जिसे कुछ इतिहासकार दुनिया की सबसे बदनसीब रानी बताते हैं। और ये काफी हद तक सच भी है, क्योंकि आगे वीडियो में इस राजकुमारी की बदनसीबी की कहानी सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। यह कहानी शुरू होती है मिस्र के उस समय के राजा अखानातन के साथ। जब अखानातेन राजा बना तब उसका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो काफी क्रूर और लालची था। इसके अलावा यह राजा काफी रंगीन मिजाज वाला भी था। उसका नाम मिस्र के अय्यास राजाओं के तौर पर आज भी लिया जाता है। दरअसल उस समय मिस्र के राजघरानों में सगे भाई बहनों की शादी करवाने का रिवाज हुआ करता था। ऐसा इसलिए ताकि राजघराने में कोई बाहरी व्यक्ति दखलंदाजी न कर सके और घर की फसल घर वालों के ही काम आए। इसी तर्ज पर अखानातन ने अपनी बहन किया से शादी की थी, जिससे उसको 3 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। तीनों बेटियों में सबसे सुंदर बेटी थी अनकसेनामुन, जिस पर उसके बाप की गंदी नजर पहले से ही थी। इतिहासकार बताते हैं कि राजकुमारी अनकसेनामुन इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे बड़ी बड़ी रानियां पानी भरते नजर आती थी, लेकिन उसकी इसी खूबसूरती की उसे बड़ी लंबी कीमत चुकानी पड़ी। वैसे तो अनकसेनामुन बचपन से ही काफी खूबसूरत थी, लेकिन जब अनकसेनामुन यौवन की दहलीज पर पहुंची, मतलब 16 से 17 साल की उम्र में आई, तो सबसे पहले उसी के सगे बाप यानी कि राजा अखानातन ने अपनी बेटी पर गंदी नजर डालना शुरू कर दिया और अपनी बेटी को रखेल बनाकर उसके साथ, आगे आप समझ गए होंगे। बाप ने करीबन 2 से 3 साल बच्ची के साथ मजे किए और जब बाप का बेटी से दिल भर गया तो अनकसेना के नाना ने उसे पेलना शुरू कर दिया। नाना ने बाप से भी ज्यादा अनकसेना का बैंड बजाया। लगता है ये बुड्ढा काफी फुर्तीला था। कुछ दिन नाना ने पोती के साथ खूब मजे किए और जब नाना की ख्वाहिश भी पूरी हो गई तो अनकसेना के भाई की नीयत खराब हुई और उसने भी अनकसेना का गेम बजाया। जब अनकसेना के पूरे खानदान ने उस पर हाथ साफ किया तब उसे एक सामूहिक रखेल का दर्जा दिया गया, जिसका मतलब आप समझ गए होंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अनकसेना का एक प्रेमी भी था जिसका नाम चार्ली था, जो उसे बहुत चाहता था। अनकसेना ने उसके साथ की गई हैवानियत की शिकायत अपने प्रेमी हित्ती सभ्यता के सम्राट चार्ली से की, जिसके बाद अनकसेना के प्रेमी चार्ली ने अपनी सेना के साथ अखानातन के महल पर हमला बोल दिया। लेकिन अनकसेना के 1.5 शयाने नाना ने बड़ी ही मक्कारी के साथ अनकसेना के प्रेमी को रास्ते में ही मरवा दिया और अनकसेना को तबीयत से पेला।